हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बुक रिव्यू में मैं एक ऐसे फार्माकोलॉजी की बुक के बारे में बात करने वाला हूं जो स्पेशली डिजाइन किया गया है फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहां पे उनको बहुत डिटेल में पढ़ना होता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आवश्यक होता है। तो आज का जो बुक है वो दो एस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होगा आपके लिए, अगर आप फार्माकोलॉजी को बहुत आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो, दूसरा अगर आप फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं तो। क्योंकि एक बात और इसमें अलग है, क्योंकि इसका जो पब्लिकेशन हाउस है वो भी और इसके जो राइटर है वो भी अपने आप में वेल नोन है, रेस्पेक्टिवली अपने सब्जेक्ट और अपने पब्लिकेशन हाउस के रेस्पेक्ट में। आज मेरे हाथ में जो किताब है इसका टाइटल है फार्माकोलॉजी फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स और इसके जो राइटर हैं वो है पद्मजा उदय कुमार। मैडम ने काफी सारे बुक लिखे हैं और जो कि फार्माकोलॉजी के रेस्पेक्ट में, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो फार्मेसी स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए हो, या फिर आज की किताब के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करें तो आपके फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए हो। दूसरा जो पब्लिकेशन हाउस है जेपी ब्रदर मेडिकल पब्लिशर, ये भी काफी अपने आप में नोन है, इसकी कई सारी किताबें आपने पढ़ी हुई होंगी, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स क्यों ना हो। तो आज की बुक में फार्माकोलॉजी में कुछ खास क्या है, आज की फार्माकोलॉजी बहुत डिटेल पे नहीं होकर के टू द पॉइंट समराइज कंसाइज वे में रखी गई है, ताकि फिजियोथेरेपी के जो स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंगली उनको बेसिक नॉलेज देने के लिए यूजफुल हो सके। अब बात यहां पे बेसिक नॉलेज की होती है तो कॉन्सेप्चुअल होना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज का इजी होना बहुत जरूरी है, और खास बात जो बुक को अपने आप में खास बनाती है वो है जितने ज्यादा फ्लो चार्ट्स आप यूज कर सकते हो, जितने ज्यादा आप डायग्राम यूज कर सकते हो, जितने ज्यादा टेबुलेशन फॉर्म में आप दे सकते हो, वो अगर हो किसी बुक में तो वो बुक अपने आप में खास बन जाती है। और आपको आज की किताब में, जैसा कि मैंने आपको नाम और उनके ऑथर के बारे में बताया, इसके पीछे साइड अगर आप देखेंगे तो इसके जो की फीचर्स हैं, हाईलाइट है, वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस बुक में आपको क्या क्या खास बात मिलती है, किस तरीके से कंटेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं, ऑल्दो दिस इज सफिशिएंट फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, बट अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो पद्मजा उदय कुमार की और भी किताबें हैं और उसको भी आप चाहें तो रिफर कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम इसके इंडेक्स की ओर देख लेते हैं। तो आपको इंडेक्स के रूप में यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, हम सिर्फ मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे है आपका जनरल फार्माकोलॉजी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन म्यूकोस्केलेटल सिस्टम, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड इम्यूनोफार्माकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं आपके फिजियोथेरेपी में काम आने ही वाले हैं। इसके बाद है आपका अगला ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी, कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करने वाली ड्रग। उसके बाद आपका हार्मोन्स, जेराइटिक फार्माकोलॉजी जो स्पेसिफिकली जो ओल्डर पीपल हैं उनके लिए। इसके बाद है कीमोथेरेपी। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो कि आपके एक सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरी तरह से कवर किए गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट टू पॉइंट मैनर में समझाए गए हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं कुछ बुक मार्क की ओर। जब आप बात करेंगे पहले टॉपिक की तो वह रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स क्यों ना हो। तो यहां पे आपको डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी से समझाया गया है, बहुत इजी लैंग्वेज समझाया गया है। साथ में हर एक ड्रग के रिस्पेक्ट में जिस रूट को हम प्रीफर करते हैं, जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म होगा तो उसको कौन से रूट से देंगे, लिक्विड है, एरोजोल है, टॉपिकल है, तो किस तरीके से हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बारे में भी ब्रीफिंग दी गई है। एक रे डायग्राम समझाया गया है। साथ में रेस्पेक्टिवली हर एक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रेस्पेक्ट में उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको क्लियरली किए गए हैं पॉइंट टू पॉइंट। इसके बाद चलते हैं अगले बुक मार्क पे। तो यहां पे आप देखेंगे कुछ स्पेसिफिक पाथवे जिसके थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारे ड्रग है और ड्रग का जो डोजेस फॉर्म है वो किस तरीके से मूव करता है और किस तरीके से आपको उसका एडवांटेज ऑन द बेसिक टर्म्स ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलेगा, वो भी यहां पे डायग्राम में आपको समझाया गया है। साथ में जब आप किसी भी रूट का सिलेक्शन करते हो तो उस रूट को सिलेक्ट करने के पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गवर्न करते हैं वो भी यहां पे आपको पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है बहुत सिंपल तरीके से। तो बेस्ट फार्माकोलॉजी की लैंग्वेज, बेस्ट फार्माकोलॉजी का रिप्रेजेंटेशन फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स, ये आपको इस बुक से कवर हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप लवर है फार्माकोलॉजी के रेस्पेक्ट में, डीप नॉलेज चाहते हैं, तो पद्मजा उदय कुमार की और भी किताबें हैं, जेपी मेडिकल ब्रदर्स की और भी किताबें हैं, वहां से भी आप डिटेल में देख सकते हैं। अगला जो बुक मार्क है यहां पे टेबुलेशन दिया गया है। जब कभी भी हम कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है उनका कंपैरेटिव स्टडी, ताकि आप ये देख सको कि पैरेलली इसमें क्या चीजें प्रेजेंट हैं, एब्सेंट हैं, है नहीं है, कितना है, वो आप यहां से देख सकते हो। तो यहां पे आपको मेथड्स ऑफ प्रोलॉन्गिंग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सम ड्रग, इसके बारे में दिया गया है। मतलब अगर आप किसी ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसको प्रोलॉन्ग करना चाहते हो, थोड़ा लंबा उसका एक्सटेंड करना चाहते हो, तो कौन से मेथड हम प्रीफर कर सकते हैं, इसके रेस्पेक्ट में यहां पे
प्रोसेस, मेथड और उसके रेस्पेक्ट में कौन सा एग्जांपल सही है वो यहां पे आपको कोट किया गया है, ताकि थ्योरी से हट करके टेबल फॉर्म में एक ही बार में आप इसको देख सकें। अगर आपके यहां कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां भी आपको इस तरह के टू द पॉइंट एक साइड पे देखने वाले टेबल काफी यूजफुल होते हैं। इसके बाद देखिए सिंपल येट पावरफुल रिप्रेजेंटेशन वाया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, बाइफर्गेशन, हायरार्की चार्ट, क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। इसमें सब कुछ अच्छे से समझाया गया है ताकि एक बार आप देखें तो आपको समझ में आ जाए कि इसके बारे में बोला क्या जा रहा है और वो काम कैसे करता है। अगले बुक मार्क पे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक मार्क्स यहां पे लगा रखे हैं ताकि हम कम समय में मैक्सिमम चीजें आपको दिखा सकें। फार्माकोलॉजी में एक बात होती है कि हम उसके ड्रग के नाम कैसे याद रखें, क्योंकि नाम थोड़े अलग अलग होते हैं। टंग को ट्विस्ट करना, जिसे टंग ट्विस्टर भी बोलते हैं, कुछ उस तरीके से लगने लगते हैं, तो उसका क्या तरीका होता है? उसके तरीके होते हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस बना लेना, जिससे आप उसको आराम से याद कर सकें। जैसे बिग ब्योर, अगर आप हिंदी में बात करें तो इमन शीप, जैसे हमने बचपन में याद किया था। कुल मिलाकर के बोला जाए तो मेमोनिक्स आप बना सकते हैं। तो यहां पे भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू जहां जहां पे जरूरत पड़ी है आपको इस तरह के मेमोनिक्स दिए गए हैं, ताकि आप आसानी से उस पर्टिकुलर क्लास की क्लासिफिकेशन और उसके एग्जाम्पल याद रख सकें। जैसे एट्रोपिन को याद करने के लिए कौन सा मेमोनिक्स कैसा बनना है वो यहां पे आपको दिया है। इसको समझ करके आप खुद अपना मेमोनिक्स क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं अगले बुक मार्क पे। तो यहां पे देखिए जब चीजें बड़ी होती हैं तो उनको समराइज करना बहुत आवश्यक है। इस वाले पेज पे आप देखेंगे अगर फ्लो चार्ट के रूप में, तो ड्रग एक्टिंग ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पूरा बायोफर्गेशन है, जो कि एक बड़े पेजेस में आराम से आपको समझ में आ जाए इसलिए दिखाया गया है, क्योंकि इसको याद करना बहुत जरूरी है। ये लगभग हर एक एग्जाम में किसी न किसी तरीके से, चाहे वो एमसीक्यूज, चाहे वो वन आंसर क्वेश्चन पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और तरीके से पूछा ही जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले बुक मार्क पे। तो हमारा अगला बुक मार्क है जिसमें आप देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट टेबल, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सम कॉमनली यूज्ड NSAID ड्रग के बारे में बताया गया है। इसके ऊपर डिटेल से टेबुलर वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है कि अलग अलग NSAID कैटेगरी के ड्रग होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है, प्रेफरेंशियल COX-2 होता है, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर होता है। तो उसमें अलग अलग जो ड्रग हैं उनकी क्या क्या खास बात है वो यहां पे आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे एक ड्रग के बारे में, तो एस्प्रिन की क्या प्रॉपर्टी है, क्या एडवांटेज है, क्या यूज है, वो आपको इस टेबल में आराम से मिल जाएगा, ताकि आप टू दी पॉइंट कम समय में लंबे समय तक के लिए मेमोराइज करके रख सकें। अगले बुक मार्क पर अगर आप चलेंगे तो यहां पे हार्मोन्स रिलेटेड ड्रग के बारे में आता है। चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो नर्सिंग हो, या कोई भी ऐसा डिसिप्लिन हो जहां पे आप किसी व्यक्ति की बॉडी के सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, तो हार्मोन्स का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, ताकि इसको समझ करके आप समझ सकें कि फ्लक्चुएशन कहां पे है, प्रॉब्लम क्या है। फिजियोथेरेपी में भी आप हार्मोन्स के डिफरेंट सोर्सेस, उनके रेस्पेक्टिव ग्लैंड्स, उनके फंक्शन के बारे में जानकारी रख सकते हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्सरसाइज को अप्लाई कर सकें। आगे बुक मार्क पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट बुक मार्क है इस बुक के रेस्पेक्ट में वह कीमोथेरेपी। हालांकि डायरेक्टली तो काम नहीं आएगा आपके, लेकिन कॉन्सेप्चुअल के लिए हमेशा काम आएगा। कीमोथेरेपी में अलग अलग ड्रग्स हैं, अलग अलग ड्रग का क्लासिफिकेशन है, उनके साइट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली, सोर्स के अकॉर्डिंगली, स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंगली, इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो कौन सी ड्रग कैसे काम करती है उसको यहां पे समराइज वे में डायग्राम के साथ दिया गया है। हमने लेक्चर भी पूरा अपलोड किए हैं, एनिमेशन भी पूरे डाले हैं, तो आपको इस बुक में सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगी। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक टेबल देखिए जिसमें कीमोथेरेपी में ही अलग दिया है, चॉइस ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक रिकमेंडेड, अलग अलग केसेस में कौन कौन से एंटीबायोटिक को आपको रिकमेंड किया गया है वो पूरा टेबल आपको मिल जाएगा। और इस बुक के लास्ट में मिलेगा आपको चैप्टर स्पेसिफिकली वैक्सीन और सीरा के रेस्पेक्ट में बच्चों को कौन सी उम्र में कितने एज पे किस तरह का वैक्सीन दिया जाता है, किस पर्पस के लिए, वो यहां पे लिस्ट दिया गया। BCG उसका टाइप क्या है, रूट ऑफ एडमिशन क्या है, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कब किया जाता है, बूस्टर कब देते हैं, इंडिकेशन कब दिया जाता है, ये लंबे टेबल में एक दो पेज और इसमें कवर करेगा, उसके साथ आपको समझाया गया है। तो ये एक ऐसी किताब है जो आपको खास करके अगर आप फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं तो काफी काम आएगा। इसमें पेजेस की संख्या 305 है, जो कि सफिशिएंट है टू द पॉइंट समझने के लिए। बहुत डिटेल पे अगर आप जाएं तो मैंने जैसे कहा कि और भी किताबें पद्मजा उदय कुमार की या इस मेडिकल पब्लिकेशन हाउस की, तो उनके ऊपर और भी किताबों को आप देख सकते हैं। होप कि आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर आप ये बुक देखना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं अमेजॉन डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। अगर आप चाहें तो उस पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जहां से भी आप चाहें वहां से आप ले सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। सो एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।